देखो, मोल को हम 3 टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर के टर्म्स में, मास के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में। अब मोल नंबर के टर्म्स में कहें कि मोल में कितने नंबर होते हैं, तो इसमें नंबर होते हैं 6 × 10⁻23। इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। वेट की बात करें तो एक मोल का वेट अगर एटम है तो एटॉमिक वेट के बराबर, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है ग्राम में। और वॉल्यूम की बात करें एक मोल के लिए तो एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ml में होता है 22,400 ml एट STP, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर। वॉल्यूम की चर्चा हम सिर्फ गैस के लिए करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें कि 1 मोल एग हैं, तो कितने नंबर पूछें कितने होंगे, तो 6 × 10⁻23 एग्स। 1 मोल ऑक्सीजन एटम है तो 6 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम O। 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल O2। दूसरा एग्जांपल है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल 1 मोल एन एटम। नाइट्रोजन एटम का मास पूछा है 1 मोल में, तो एटम के बारे में चर्चा हो रही, तो एटॉमिक वेट के बराबर होगा 14 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात हो रही, तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, तो 28 ग्राम हो गया। अब वॉल्यूम की चर्चा हो रही है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल CO2 एट STP। एट STP ये फिक्स होता है 22.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल O2 एट STP ये भी फिक्स होता है 22.4 लीटर। अब यहाँ पे फॉर्मूले हैं मोल निकालने के। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, अगर वेट दिया है तो उसको एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। एटम हुआ तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट। अगर नंबर दिए हुए हैं और मोल पूछें तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। अगर वॉल्यूम दिया है गैस का, ml में दिया हो तो 22.4 से, अगर ml में दिया है तो 22,400 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे टर्म है एटम ऑफ मोल। अगर मोल के एटम पूछे हैं तो उसको एक वर्ड, सिंपल सा वर्ड दे देते हैं ग्राम एटम। अगर मॉलिक्यूल का मोल पूछा है तो उसे ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मोल बोल देते हैं। और ग्राम एटम को ग्राम मोल में कन्वर्ट करने के लिए एटोमिसिटी से डिवाइड कर देते हैं। एटोमिसिटी वो होती है जैसे कोई कंपाउंड है उसमें कितने एटम प्रेजेंट हैं, जैसे O2 में 2 O हैं प्रेजेंट, H2 2 H है इसमें, तो इसकी इन दोनों की एटोमिसिटी 2 हो गई। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है 10 ग्राम एटम हाइड्रोजन है, ग्राम एटम, तो ग्राम मोल में बदलना है, तो एटोमिसिटी इसकी 2 है, 2 से डिवाइड किया यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे 10 ग्राम एटम था, यहाँ पे 5 ग्राम मोल बन गया। दूसरा एग्जांपल है 5 ग्राम एटम ऑक्सीजन है, एटोमिसिटी से डिवाइड करेंगे 2.5 ग्राम मोल बन गया ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट वॉल्यूम पूछा है इन लीटर ऑक्यूपाइड बाई 3.4 ग्राम NH3 गैस STP। तो यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है, पहले हम इसका निकाल लेंगे
मोल। मोल निकालेंगे, यहाँ पे हमें दिया है वेट और यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। 3.4/17, 17 हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे आ गए मोल 0.2, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहाँ पे इतना तो मोल आ गया। अब मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे, लीटर में पूछा है तो 22.4 से, तो ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम, ये आंसर हो गया 4.48 लीटर। अब दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेट इन ग्राम ऑफ 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ BaCl2.2H2O, इसका पूछा है। वेट पूछा है, सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। मोल निकालने के लिए हम नंबर दिया है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे नंबर दिया था, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर, ये आ गया मोल। अब मोल में मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 244, तो ये वैल्यू आएगी 122, ये ग्राम हो जाएगा। पहले मोल निकालेंगे, मोल में मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, वो वेट आ जाएगा। अब दूसरा सेकंड क्वेश्चन, इन अ सिग्नेचर 1 माइक्रोग्राम कार्बन इज स्टिक ऑन द पेपर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दैट सिग्नेचर। नंबर पूछे हैं, नंबर सबसे पहले तो हमें मोल ही निकालना है। नंबर यहाँ पे दिया है, जैसे नंबर पूछा है, दिया है यहाँ पे वेट, तो हम इसके मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन दिया है तो एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे, तो 1.1 × 10⁻⁻6 ये वेट दिया था, माइक्रोग्राम में था तो हमने इसको ग्राम में चेंज कर लिया और 12 से डिवाइड कर दिया एटॉमिक वेट से, तो ये मोल में चेंज हो गया। अब नंबर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे इसके नंबर्स आ गए, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये देखिए रिवीजन है तो शॉर्ट में ही समझाते जा रहे हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, H2SO4 98 ग्राम था, इसका माइनस कर दिया, इसमें से इसके H2SO4 के 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल हटा दिए गए। अब पूछें कि कितने मोल बचा, तो पहले तो ये सब हम यहाँ वेट दिया है, यहाँ नंबर माइनस किया है, यहाँ पे मोल पूछा है, तो पहले हम एक ही चीज़ में इसको कन्वर्ट कर लें। जैसे मोल में हम कन्वर्ट करें इसको, तो वेट दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएगा। यहाँ पे नंबर दिया है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, इसका मोल आ जाएगा। और जैसे अब यहाँ पे मोल आ गया तो यहाँ पे 1 मोल आया और यहाँ पे हाफ मोल आया, 1 में से हाफ गया तो यहाँ पे हाफ बचेगा, हाफ मोल बचे। अब दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं 14 ग्राम जितने नाइट्रोजन में जितने एटम हैं वो किस इन ऑप्शन में से किस में से बराबर है, किस बराबर है, मतलब कि मोल अगर निकालने मोल बराबर होंगे तो वो नंबर भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे 8 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो 8/16 करेंगे तो 0.5 आया। ये आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे 14 ग्राम था तो 1 मोल हो गया था, तो हमें 1 मोल जिसका होगा उसके बराबर हो जाएगा। 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो ये 2 मोल हो गया, डिवाइड करेंगे। 40 ग्राम कैल्शियम है, तो कैल्शियम इसका एटॉमिक वेट 40 ही होता है, 40 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, ये 1/1 आंसर हो जाएगा। ये सेम मोल बराबर है तो नंबर भी बराबर होंगे। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई,
जैसे नंबर मोल पे डिपेंड करते हैं, जिसके ज़्यादा मोल होंगे उसके ज़्यादा नंबर होंगे, उसके ही ज़्यादा वॉल्यूम होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मोल निकाल लें। मोल यहाँ पे 12.8 ग्राम SO2 दिया है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएगा 0.2 मोल आया। यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल नंबर दिए हैं, तो मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1.2 मोल आ गया। तो ये अभी कमी है। अब 1 ग्राम मोल, ये सीधे डायरेक्ट मोल ही दे दिया है, 1 मोल ऑफ H2। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा 1 मोल यही हो गया। इसका मोल ज़्यादा है तो इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, वहाँ वरना ये इसका 0.2 है, इसका 0.5 है, इसका 1 है, सबसे ज़्यादा ये है तो इसका वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा होगा। अब ये एक और क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 ग्राम एटम हाइड्रोजन एट STP इज। 2 ग्राम एटम हाइड्रोजन के द्वारा घेरा गया वॉल्यूम कितना है। ग्राम एटम दिया है तो पहले हम ग्राम मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, एटोमिसिटी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1 ग्राम मोल। 1 ग्राम मोल, तो ये मॉलिक्यूल का 1 मोल हो गया, और 1 मोल का हमको मालूम है कितना होता है वॉल्यूम, 22.4 लीटर।